हमारे सूर्यमंडल में रेड प्लेनेट मार्स के पार और सबसे बड़े गैसो जायंट जुपिटर के भी उस पार सूर्यमंडल का सबसे खूबसूरत दिखने वाला ग्रह विराजमान है और सोलर सिस्टम के इस आइकॉनिक वर्ल्ड का नाम है द प्लेनेट सैटर्न। दोस्तों ये ग्रह अपने खूबसूरत रिंग्स के कारण पृथ्वी के बाद सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज प्लेनेट है। और दोस्तों चलिए अब हम वो करते हैं जो हर बार करते आए हैं और जाते हैं सोलर सिस्टम के इस खूबसूरत ग्रह के भीतर और आपको बताते हैं कि आखिर सैटर्न के अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी से निकलकर सैटर्न तक पहुंचने में आज के किसी एडवांस स्पेसक्राफ्ट में आपको लगेंगे करीब 3 साल और 2 महीने। जैसे ही दोस्तों आप वहां पहुंचते हो आपको इस ग्रह के अनोखे रिंग नजर आएंगे। दोस्तों शनि ग्रह के ये रिंग रॉक एंड आइस के पार्टिकल्स से बने हैं और क्लियरली दिखने वाले ये रिंग इस ग्रह को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। जैसे जैसे आप इस रिंग के करीब जाएंगे वहां से पीछे देखने पर सूरज का नजारा आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा और इसके बाद आप शनि ग्रह के पास बढ़ते चले जाएंगे। यहां से दोस्तों आपको सैटर्न के मून्स यानी कि उसके नेचुरल सैटेलाइट्स भी दिखेंगे। कुछ समय पहले माना जाता था कि सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा मून्स प्लेनेट जुपिटर के हैं और तब जुपिटर के 79 और सैटर्न के 62 मून थे। लेकिन अक्टूबर 2019 में सैटर्न के और 20 मून्स खोजे गए और इसे मिलाकर आज प्लेनेट सैटर्न के कुल 82 मून्स हैं, जिनमें से 53 का ऑफिशियली नामकरण हो चुका है और बाकी के सारे बेनाम है। इनमें सबसे बड़ा मून टाइटन है जो प्लेनेट मर्क्यूरी से भी बड़ा है। दोस्तों हम सोलर सिस्टम के मून्स के बारे में एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी चलिए चलते हैं प्लेनेट सैटर्न के भीतर। जैसे ही आप इस प्लेनेट के नजदीक पहुंचेंगे आपको फील होगा कि इस प्लेनेट की डेंसिटी बहुत ही कम है। दोस्तों सैटर्न की डेंसिटी पानी से भी कम है, इसलिए ये ग्रह पानी के समुद्र में भी तैर सकता है। और भीतर जाकर आपको ये भी महसूस होगा कि इस ग्रह की बनावट थोड़ी प्लेनेट जुपिटर के जैसे भी है। ये प्लेनेट भी मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। क्योंकि ये एक गैसो प्लेनेट है इसलिए इसका सबसे ज्यादा भाग हमें दिखने वाले गैस हाइड्रोजन और हीलियम का नहीं है, बल्कि इसका ज्यादातर हिस्सा उस लिक्विड हाइड्रोजन और हीलियम का है जो इसकी गहराइयों में जमा है। माना जाता है कि सैटर्न की कोर भी जुपिटर की तरह रॉकी है जो आयरन और निकल से बनी हो सकती है। अब दोस्तों जैसे जैसे आप इस प्लेनेट के अंदर जाओगे आप ये देखोगे कि जुपिटर की तरह सैटर्न की भी कोई जमीन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर भी पाँव नहीं रख सकते हैं। इस ग्रह की और गहराइयों में जाने पर एक के बाद एक बादलों की परत आपको आती जाती हुई दिखाई देगी और इस जगह पर तापमान बेहद ही कम होगा। प्लेनेट सैटर्न का बाहरी आम टेम्परेचर जुपिटर से भी कम है क्योंकि ये सूरज से करीब 1 अरब 48 करोड़ किलोमीटर दूर है और यहाँ का टेम्परेचर करीब -170 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब जैसे जैसे आप इस लेयर से भी नीचे उतरते जाएंगे वैसे वैसे आप ये महसूस करेंगे कि आप बहुत ही वायलेंट विंड्स के थ्रू पास हो रहे हो और इन विंड्स की स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों इतनी स्पीड से आने वाली हवाओं के बीच स्पेसक्राफ्ट चल नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए कि आप लकी है और आपका स्पेसक्राफ्ट चल जाता है। और इसके बाद करीब इस ग्रह में 300 किलोमीटर भीतर उतरने के बाद आपको नजारा कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ के बादल अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड से बने हुए हैं और यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी की सतह से थोड़ा ज्यादा होगा और जैसे जैसे आप और नीचे उतरते जाएंगे ये बढ़ता ही जाएगा। जैसे ही आप बादलों की दूसरी लेयर को पार करेंगे आप पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा प्रेशर महसूस करेंगे और यहाँ पर आगे धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों यहाँ से और नीचे उतरने के बाद आपको पानी के भरे बादल दिखाई देंगे जैसे हमारी पृथ्वी पे होते हैं। आप इन बादलों के बीच से आगे बढ़ रहे होंगे और यहाँ पे आप कई सारी मनमोहक चीजें देखेंगे जैसे कि यहाँ पर होने वाली बारिश, बिजली का कड़कना और ये घुमरारे बादल। दोस्तों प्लेनेट सैटर्न की ये वो जगह है जहाँ पर वार्मिंग टेम्परेचर होगा यानी कि करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से कुछ 15-20 मिनट तक और नीचे सफर करते जाएंगे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका होगा और इस गर्मी के साथ यहाँ पर अंधेरा भी बढ़ता जाएगा और आगे चलकर आपको ज्यादातर अंधकार ही दिखेगा क्योंकि यहाँ तक सूरज की किरणें नहीं पहुँचती है। दोस्तों इससे भी और ज्यादा आगे बढ़ने पर ये ऊपरी लेयर खत्म हो जाएगी और आप तरल हाइड्रोजन की लेयर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन लिक्विड मेटालिक फॉर्म में मौजूद होगी।
हालांकि यहाँ पर पहुंचने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप जिंदा रहते हैं तो यहाँ पर आप सैटर्न के ये अद्भुत नज़ारे देखने के लिए समर्थ होंगे। यहाँ पर आप बेहद प्रकाश और गर्मी महसूस करेंगे जो होगी 5000 डिग्री सेल्सियस, जो सूरज के सरफेस के टेम्परेचर के बराबर है। यहाँ से नीचे उतरने पर तापमान और बढ़ता जाएगा 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर ये तरल हाइड्रोजन इतनी सघन हो जाएगी कि आपको अंदर जाने ही नहीं देगी। लेकिन मान लीजिए कि किसी तरह और नीचे आप उतर जाते हैं तो अब आगे बढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा और अब कुछ किलोमीटर के फासले तक नीचे उतरने के लिए भी आपको कई दिन लगेंगे। आपको यहाँ से नीचे उतरने के लिए और ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी और इस लेयर से और 15000 किलोमीटर तक आगे बढ़ने के बाद आप एक लेवल तक पहुँचने के बाद प्लेनेट सैटर्न की कोर तक पहुँच जाएंगे। प्लेनेट सैटर्न का ये कोर हिस्सा चट्टानों और कई और दुर्लभ धातुओं से मिलकर बना है। दोस्तों, इस लेवल पर आप वहां पहुंच गए हो जिसे गैसो प्लैनेट्स का सेंटर माना जाता है और ये वो दुर्लभ जगह होगी, वो दुर्लभ नजारा होगा जिसे आपने अपनी एंटायर लाइफ में न देखा होगा। दोस्तों, गैलीलियो ने सन 1610 में प्लेनेट सैटर्न को दूरबीन से देखा था और तब उसने पहली बार दूरबीन से प्लेनेट सैटर्न के रिंग्स देखे थे और तब गैलीलियो ने कहा था कि शायद प्लेनेट सैटर्न के 2 कान भी है। पर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आप लोग आज के जमाने में गैलीलियो से भी ज्यादा नसीब वाले हो, क्योंकि जो गैलीलियो भी नहीं जानता था वो आप इस ग्रह के बारे में टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज जान गए हो। साल 2017 में नासा ने सैटर्न पे भेजे कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने हमें इस ग्रह की बहुत ही नजदीकी और अंदरूनी तस्वीरें दिखाई थी और इस तरह वास्तव में ना सही, लेकिन खैर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के कारण दोस्तों कल्पनाओं में तो हम प्लेनेट सैटर्न की कोर तक जा ही आए हैं। एंड थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसने हम पृथ्वीवासियों को एक नई दुनिया की पहचान करवाई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप नए हैं तो साइंटिफिक नॉलेज के लिए द नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दें। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।